20 अक्टूबर की सुबह दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 14 के प्रशांत विहार इलाके में 30 सेकंड में जो कुछ हुआ उससे देश की राजधानी दहल गई। त्योहारों के मद्देनजर दिल्ली में हाई अलर्ट के बीच प्रशांत विहार में सीआरपीएफ स्कूल की दीवार के पास तेज धमाका हुआ। इस धमाके की आवाज से आसपास के पूरे इलाके में दहशत फैल गई। यह धमाका बेहद तेज था, जिससे आसपास खड़ी गाड़ियों और दुकानों को काफी नुकसान पहुंचा। हालांकि गनीमत यह रही कि इस धमाके में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं आई है। घटना से ठीक पहले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जो बेहद डराने वाला है। धमाके की तस्वीरें एक दुकान की सीसीटीवी में कैद हुई हैं। धमाके के बाद दुकान के बोर्ड से लेकर अंदर तक का सारा सामान तहस-नहस हो गया है। जिस जगह धमाका हुआ वो सीआरपीएफ का स्कूल है, जहां पैरामिलिट्री जवानों के हजारों बच्चे पढ़ते हैं। हर दिन यहां सुबह से शाम तक सैकड़ों लोगों की भीड़ भी रहती है। आज सुबह प्रशांत विहार पुलिस स्टेशन जो रोहिणी डिस्ट्रिक्ट में है, उनको सूचना मिली थी कि सीआरपीएफ स्कूल के पास धमाके की आवाज आई है। तुरंत पुलिस टीम्स मौके पे पहुंची तो देखा कि कुछ वहां दुर्गंध भी थी और स्कूल के प्रेमाइसेस में भी और आसपास के कुछ दुकानों में भी शीशे टूटे हुए थे। किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट नहीं आई है। पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स स्पॉट पे तुरंत पहुंच गए थे। क्राइम टीम, फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट्स, स्पेशल सेल, सभी लोग इन्वॉल्व हैं, सभी मौके पे हैं। इस बारे में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, धमाके के कारणों की जांच और कैसे ये हुआ, इस विषय में जैसे ही कोई अपडेट होगा आप लोगों को सूचित किया जाएगा। तो स्पेशल सेल और एफएसएल टीम भी वहाँ पे है, किस तरीके से? एफएसएल का कहना है कि क्रूड बॉम्ब लग सकता है। अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी कोई कंक्लूसिव स्टेटमेंट देना ठीक नहीं होगा, क्योंकि अभी जांच जारी है। जैसा मैंने पहले कहा, जैसे ही कोई फर्दर अपडेट होगा आपको सूचित किया जाएगा। टेरर एंगल भी नहीं कह सकते हैं अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। जब तक जांच जारी है तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। इस बम धमाके को गंभीरता से लेते हुए दिल्ली पुलिस ने पूरे इलाके को बैरिकेड लगाकर सील कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि दिल्ली की रोहिणी सेक्टर 14 में सीआरपीएफ स्कूल के पास हुए धमाके की खालिस्तानियों ने जिम्मेदारी ली है। टेलीग्राम पर जस्टिस लीग इंडिया ग्रुप पर इसका मैसेज आया है। मैसेज में कहा गया है कि वे किसी भी समय हमला करने में सक्षम हैं। फिलहाल जांच एजेंसियां मैसेज की जांच कर रही हैं। वहीं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की टीम ने भी जांच शुरू कर दी है। मामले को लेकर गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस से रिपोर्ट भी मांगी है। रविवार की सुबह रोहिणी जिले के प्रशांत विहार इलाके में एक धमाका होता है और धमाके की आवाज के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल जाती है। इस वक्त मैं प्रशांत विहार के उसी इलाके मौजूद हूं जहां पे धमाका हुआ था और धमाके का असर क्या कुछ हुआ है वो मैं आपको यहां स्पॉट से दिखा रहा हूं कि देखिए, इस वक्त मैं धमाके की जगह के पास में एक बिल्डिंग है और उसके मैं 3rd फ्लोर पे मौजूद हूं, जहां आप देख सकते हैं कि धमाके की वजह से उसकी इंटेंसिटी कितनी हाई रही होगी कि देखिए ये पूरा शीशा जो है वो बिखर चुका है, जो टाइल्स लगे थे वो बिखरा हुआ है और ये देखिए कि वॉशरूम किस तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है। इसके ठीक ऊपर की जो छत है उसकी दीवार में भी दरारें आई हैं, यानी कि कितना हाईली वो रहा है उसका धमाके की आवाज कि उसकी आप साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पूरे तरीके से टूटकर यहाँ पर बिखर चुका है। चाहे वो कांच हो या फिर इसकी जो दीवार है उस दीवार में भी दरारें देखने को मिली है। हालांकि मौके पर आपको बताना चाहूंगा कि तमाम पुलिस अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, एनआईए की टीम यहाँ पे आई, एनएसजी की टीम मौजूद है, तमाम जो एजेंसीज हैं वो यहाँ पर अलग अलग तरीके से छानबीन कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से धमाका हुआ है और धमाके की वजह से ये पूरा क्षतिग्रस्त हो चुका है। देखिए जो कांच जो आप देख रहे हैं, ये जो खिड़की थी, ये खिड़की पूरे तरीके से टूट चुकी है, इसके कांच बिखर चुके हैं। गनीमत है कि जिस वक्त ये धमाका हुआ उस वक्त ये ऑफिस बंद था, इस वजह से यहाँ पर कोई लोग मौजूद नहीं थे, वरना जिस तरीके से वो धमाका के बाद इसकी जो धमाके के बाद जिसकी जो शीशी टूटी है, कांच जो इसकी जो खिड़की जो टूटी है, उससे अगर उस वक्त अगर यहाँ कोई इंसान मौजूद होता तो उसे काफी ज्यादा चोट के महसूस हो सकता था या फिर उसकी जान भी जा सकती थी। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस जो है वो लगातार छानबीन कर रही, तमाम एजेंसीज भी छानबीन कर रहे हैं कि आखिर इस पूरे धमाके के पीछे किसका हाथ है। वहीं रिपोर्ट्स में यह बताया जा रहा है कि पुलिस की बम धमाके की जांच उस सफेद पाउडर पर जाकर टिक गई है जो घटना स्थल से बरामद हुई है। बताया जा रहा है कि धमाके वाली जगह के पास से जांच एजेंसियों को सफेद रंग के पाउडर का पैकेट मिला है।
वहां पास की दीवार पर भी सफेद पाउडर जैसा केमिकल है। अधिकारियों ने उसे भी इकट्ठा किया है और आगे की जांच के लिए लैब में भेज दिया गया है। इसके अलावा एफएसएल टीम को घटनास्थल के पास कुछ तार के टुकड़े भी मिले हैं। ऐसे में इस बात की जांच की जा रही है कि कहीं ये तार धमाके के लिए इस्तेमाल तो नहीं किए गए। धमाका इतना तेज था कि 2 किलोमीटर तक का इलाका दहल गया। तेज धमाके की आवाज सुनकर इलाके के लोग अपने घरों और दुकानों से बाहर निकल आए। एक प्रत्यक्षदर्शी ने धमाके को लेकर क्या बताया है, ये सुनिए। उस घटना के बाद जो मौके के जो चश्मदीद थे वो हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने उस दौरान के वीडियो बनाए, जो वीडियो काफी ज्यादा सोशल मीडिया से लेकर के टीवी पर हर जगह दिखाई पड़ रहा है। किस तरीके से धमाके के बाद एक जोर से आवाज आती है और एक धुएं का बड़ा सा गुब्बार आसमान की ओर जाता हुआ दिखता है। हमारे साथ गौरव शर्मा है जो उस घटना के चश्मदीद हैं और इन्होंने बारीकियों से चीजों को उस वक्त देखा था। क्या कुछ हुआ सर, कितने बजे की ये घटना थी? सर ये सुबह अप्रोक्सीमेटली 7:45 बजे की घटना है। जब मैं टेरेस पे अपना कैमरा लेंस चेक कर रहा था तो ये ब्लास्ट होता है, बहुत हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट होता है और मैं दूसरी उसी डायरेक्शन में देखता हूँ तो व्हाइट कलर का स्मोक होता है जो नॉर्मल ब्लास्ट का नहीं होता है। इनिशियली मेरे को लगा कि गैस सिलेंडर ब्लास्ट है, बट वो इतनी इंटेंसिटी नहीं होती है उस चीज की। जिस वक्त ये धमाका हुआ उस वक्त आप वीडियो बना रहे थे, मतलब कैसे ये अचानक से? सर बाई चांस की बात है, मेरे को शौक है फोटोग्राफी वीडियोग्राफी का, तो मैं टेरेस पे पक्षियों की फोटो वीडियो लेता हूँ। तो उसी दौरान बाई चांस, मेरे को तो आइडिया भी नहीं था कि वो कैप्चर हो गया है, वो मैंने बाद में आके देखा कि मेरा कैमरा उस टाइम पे वीडियो पे था। तो जब आप वो वीडियो बनाए तो जो आपने धमाके में वो जो धुएं का गुब्बार देखा तो उसमें आपको क्या अंदाजा लगा कि किस चीज का ये धमाका होगा? ये सर इनिशियली जिस डायरेक्शन से वो हुआ मेरे को लगा कि खाने पीने की दुकानें हैं, कोई गैस सिलेंडर ब्लास्ट हुआ होगा, लेकिन गैस सिलेंडर ब्लास्ट की इतनी इंटेंसिटी नहीं होती कि आप इतनी दूर 100 मीटर खड़े हुए बंदे को हिल जाए वो। धमाके के बाद यहाँ पे क्या कुछ स्थिति, क्योंकि आप मौके के चश्मदीद हैं, तो क्या कुछ देखा यहाँ पे और किस तरीके से, क्या लोगों में डर दहशत भी दिख रहा था? सर देखिए सब ना भौचक्के थे, सब लोगों को ऐसा, किसी ने ऐसा ब्लास्ट एक्सपीरियंस ही नहीं करा था, सब लोग यही देखने आ रहे थे कि क्या हुआ है। और मैं जैसे ही अपना कैमरा गियर रख के मैं उधर गया कि देखने के क्या हुआ है या फिर कुछ मिसहैपनिंग तो नहीं हो गई है, तो वहां जाके देखता हूँ कि वॉल क्रैक है, गड्ढा हुआ है और उससे 20 मीटर दूर जो दुकानें हैं उनके बोर्ड्स वगैरह सब टूटे हुए हैं, बिल्डिंग के शीशे टूटे हुए हैं, जो गाड़ियां हैं उनके ग्लासेस टूट गए हैं। तो ब्लास्ट इंटेंसिटी इतनी तेज थी। ये एक आखिरी सवाल ये बताइए कि जब ये धमाका हुआ तो किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन काफी ज्यादा नुकसान हुआ, आसपास में दीवारों में दरारें हैं, कई शीशे भी टूटे हैं, तो क्या आपकी भी दुकान यहाँ पे, तो क्या आपको इस बात का डर है जो आज दो धमाका हुआ है और कितने मतलब डरे हैं आप खौफ में? सर देखिए मेरे को डर तो डेफिनेटली है ही, क्योंकि ये ब्लास्ट हुआ है, ब्लास्ट कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती। तो आपके माध्यम से मैं पुलिस को और जो भी जांच एजेंसियां उनको ये मैसेज देना चाहूंगा कि यहाँ पे पेट्रोलिंग और सीसीटीवी का अच्छा प्रबंध होना चाहिए, जिससे कि यहाँ की लोकेलिटी ज्यादा सेफ हो। दिल्ली पुलिस फिलहाल मोबाइल नेटवर्क डेटा इकट्ठा कर रही है ताकि विस्फोट के समय आसपास मौजूद लोगों की पहचान की जा सके। दिल्ली पुलिस एंटी टेरर यूनिट के साथ मिलकर इलाके में सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। साथ ही सीआरपीएफ स्कूल के आसपास के हजारों मोबाइल नंबर को भी चेक किया जा रहा है। 20 अक्टूबर के सुबह के वक्त सीआरपीएफ स्कूल के पास धमाके के पीछे की वजह क्या हो सकती है, ये सवाल जांच एजेंसियां तलाश रही हैं। बम रखने के पीछे का इरादा क्या था, धमाका क्यों किया गया, इसमें जो बातें अभी तक सामने आई हैं, उसके मुताबिक यह इसलिए किया गया क्योंकि साजिशकर्ता कोई पैसे देना चाहते थे।